सर्वप्रथम गुरु सत्यवान जी को नमः शिवाय। सभी साधकों, भक्तों, मित्रों को नमः शिवाय। हम गुरु सत्यवान जी से कैसे मिले और कैसे उनसे हमारा परिचय हुआ, ये हम आपको बताएंगे। गुरु सत्यवान जी से हमारा परिचय यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुआ और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हमें उनका नंबर प्राप्त हुआ। नंबर प्राप्त होने के बाद हमने गुरु जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हम गुरु सत्यवान जी से बात की और बात करने के बाद हमने गुरु जी ने हमें अपने महादेव धाम का एड्रेस बताया और एड्रेस के माध्यम से ही हम गुरु जी तक पहुंच पाए। गुरु जी से के पास हम महादेव धाम पहुँचे। महादेव धाम पहुँचने के बाद हमने गुरु जी के आचार विचार सुने। आचार विचार सुनने के बाद हम गुरु जी के आचार विचारों से बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के पश्चात हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, आज हम वास्तव में कहीं आए हुए हैं और एक बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। तो ये सब होने के बाद हम लगातार अपने गुरु जी सत्यवान जी के लगातार संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद हमने गुरु जी से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो गुरु जी ने हमें दीक्षा मंत्र दिया, हमने लगातार उसका जाप किया, सुमिरन किया। जाप करने के बाद हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा लग रहा है और उससे हमें बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। अनुभव इतने अच्छे हुए हैं कि जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें इस तरीके से अनुभव हुए। इस प्रकार पहला अनुभव तो हमारा ये है कि जिस शिव मंदिर में हम पूजा करने के लिए लगातार कई वर्षों से जाते हैं, पूजा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन उस पूजा में और दीक्षा लेने के बाद वाली पूजा में बहुत अंतर है, क्योंकि अब पूजा गुरु जी के माध्यम से हो रही है। पहले हम अपने तरीके से करते थे, तो अपने तरीके में और गुरु जी के द्वारा बताए गए रास्ते में बहुत अंतर होता है। तो प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई, न कभी होगी। जैसे ही मैं हर रोज़ की तरह शिव मंदिर में गया जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ मैंने वो चमत्कार देखा अपनी आंखों के द्वारा कि शायद ही किसी ने वहाँ वो चमत्कार देखा होगा। तो वो देखने के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन नहीं, मैंने एक बार देखा उसको कि हाँ, वास्तविकता है। दूसरी बार देखा कि हाँ, जो बिल्कुल सत्य है, जो दिख रहा है यही सत्य है। तो उसके बाद इतना कुछ होने के बाद पूर्ण रूप से देखा कि हाँ, शिव गुरु महाराज की कृपा से और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये सब संपन्न हो पाया। उसके बाद अनेकों ऐसे अनुभव हैं, जो कुछ अनुभव तो ऐसे हैं प्रिय साधक और मित्रों, जो कि गुरु और शिष्य के बीच ही रहेंगे। उनका हम किसी और के सामने कोई जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल गुरु और शिष्य के बीच की ही बात होती है। कुछ बातें ऐसी हैं, अनुभव भी हैं, क्योंकि जो कि हमने यहाँ से सोचा और वो हमें आगे प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि कई बार हमने गाड़ी में भी इस चीज़ को महसूस किया है, जिस गाड़ी में हम ड्यूटी करते हैं। और जैसे ही हमने अपना ध्यान लगाया, तो वो सब कुछ हमने वहाँ भी देखा है, गाड़ी के अंदर भी। दूसरा अनुभव यह था कि जैसे ही ड्यूटी समाप्त करके हम घर पे लोग पहुँचे, घर पर पहुँचने के बाद जो हमारी मिसेज है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने दवाइयाँ भी ली थी, लेकिन उनको जो इस चीज़ से कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने हमसे बताया कि मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द है और ये दर्द बंद नहीं हो रहा है सुबह से। दवाइयाँ भी ले ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब होने के बाद भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दर्द अभी 2-4 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। हमने पहले अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही मिसेज के
मस्तक पे हमने हाथ लगाया तो कुछ ही मिनट सेकंडों में दर्द गायब हो गया। हमारा तीसरा अनुभव तो ये था। चौथा अनुभव प्रिय साधकों और मित्रों ये है, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव है। मतलब ये सब श्री गुरु महाराज की और हमारे गुरु सत्यवान जी की कृपा है, जो हम इतने सक्षम होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथा अनुभव यह था साधकों कि हर रोज़ की तरह जैसे हम अपनी गाड़ी लेकर चले मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लिए, तो काफ़ी सवारी थी गाड़ी के अंदर, लगभग 50-55 के करीब सवारियाँ थी। तो एक महिला का बच्चा जो था गोद में, बहुत ही छोटा बच्चा था, लगभग तकरीबन 6-7-8 महीने का होगा। तो वो बच्चा, उसने मुजफ्फरनगर से रोना शुरू किया और रोते 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 वो बच्चा कोल की टोल प्लाजा गागा लेडी के पास तक पहुंच गए। सवारियाँ खुद परेशान हो गई, वो महिला भी परेशान हो गई। बच्चे को उसने दूध भी पिलाया तो भी उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पानी भी पिलाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सभी यात्री कहने लगे, यात्री भी काफ़ी परेशान हो गए कि बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था जिसका कोई भी विकल्प नहीं निकल रहा था। उसकी माँ भी परेशान, उसके मम्मी पापा दोनों परेशान हो गए और साथ साथ में बहुत से यात्री भी परेशान हो गए। तो कहने लगे, रे भाई बच्चों को क्या हो रहा है? जो मतलब वो बच्चा इतना बेकाबू होकर चिल्ला रहा था और बुरी तरह रो रहा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बाद देखा, हमारा जो ध्यान था उस तरफ केंद्रित हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, कि सवारियाँ से क्यों परेशान हो रही है। तो हमने देखा वो हो गई, वही तो बच्चा बहुत बुरी तरह तड़ो, ये तो मुजफ्फरनगर से रोता हुआ आ रहा। उस चीज़ को हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई बच्चे हैं ज़रा रोते रहते हैं, हो सके कुछ दूध दूध ना पिलाया हो। लेकिन जब वास्तविकता को हमने देखा और वास्तविक ज्ञान हुआ कि यह तो मामला ही कुछ और है, तो हमने अपने गुरु सत्यवान जी का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद शिव गुरु महाराज से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद सिर्फ 1 मिनट का समय तो बहुत ज़्यादा था, वो तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बीच ही वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। और शांत होने के बाद वो बच्चा आनंदित हुआ और आराम से सो गया। तो हमारा ये भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। ये सब शिव गुरु महाराज ने इतनी कृपा की कि हमारी भी बात रखी गई और बच्चा बिल्कुल शांत होकर सो गया कुछ ही सेकंडों में। तो ये सब शिव गुरु महाराज की और हमारे सतगुरु स्वामी श्री सत्यवान जी की कृपा थी, जो इस प्रकार का अनुभव हो रहे हैं और आगे भी अनुभव होते रहेंगे, क्योंकि हम गुरु सत्यवान जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो अंत में मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, जो कि मेरे गुरु सत्यवान जी को समर्पित है। मुझ राख सदा चरणन में, गुर करके मेहर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके मेहर अपनी। करके मेहर अपनी, गुरु जी करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके मेहर अपनी। नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय।